में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगा। नाम दिया गया जन विश्वास महारैली। मंच पर इंडी गठबंधन में बाकी बचे दलों के सूरमा कमान थामे दिखाई दिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव से लेकर वामपंथ के झंडे बरदार सब एक मंच पर नजर आए। लंबे वक्त के बाद लालू यादव पुराने अंदाज में दिखे। पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया तो नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। दरअसल लालू यादव जब भाषण दे रहे थे तो उनकी आंखों के सामने ये तस्वीरें घूम रही थी। 24 घंटे पहले ही पटना के पास औरंगाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। स्टेज पर पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा था, फूलों का हार पहनाया जा रहा था। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि सब देखते रह गए। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश का हाथ पकड़ा और अपने साथ आने को कहा। इसके बाद पीएम मोदी ने मंच से विरोधियों पर ताबड़तोड़ वार किए। बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। नीतीश कुमार ने भी लाखों लोगों की भीड़ के सामने 400 सीट से लेकर दोबारा पाला नहीं बदलने का वादा तक कर डाला। आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। बिहार की धरती पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री भला इंडी गठबंधन के नेताओं को कैसे सुहाएगी? यूपी में दो लड़कों की जो जोड़ी बीजेपी को 80 की 80 सीट हराने का दावा कर रही है, वही पटना आकर तिकड़ी बन गई और नारा दे दिया कि ये तिकड़ी दोनों राज्यों की सभी 120 सीटों पर बीजेपी को मात देगी। जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपया
प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। इंडी गठबंधन के नेताओं को सुनने पटना के गांधी मैदान में भीड़ की तो कमी नहीं थी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। 2019 के चुनाव में एनडीए को यहां 53.25% वोट मिले, तो आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 30.76% वोट। एनडीए को 39 सीटें मिली थीं, जो 2014 के मुकाबले 9 सीटें ज्यादा थी, तो महागठबंधन को महज 1 सीट मिली, जो 2014 के मुकाबले 6 सीटें कम थी। यानी बिहार में पिछली बार ही एनडीए महज 1 सीट से 100% के आंकड़े से चूक गया था। लेकिन अब जब देश में राम नाम की हवा चल रही है, घर घर तक मोदी की गारंटी पहुंच रही है, तो ऐसे में अब की बार एनडीए की नजर बिहार की 40 सीटों पर है। शांति और कानून व्यवस्था का राज, ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार, ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। मोदी के मिशन 400 प्लस के लिए चक्रव्यूह तैयार हो गया। पीएम मोदी ने पहले ही जमीन पर काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों के साथ लहर तेज होगी। अब सवाल यह है कि विपक्ष मोदी के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।